Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सांख्यिकीय अनुसंधान यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सांख्यिकीय अनुसंधान का अर्थ जानना हमारे लिए आवश्यक है। साधारण शब्दों में जैसे कि हम जानते हैं कि अनुसंधान का शब्द है ज्ञान की खोज। सांख्यिकीय अनुसंधान में ज्ञान की खोज समंकों का संग्रहण करके यानी डेटा कलेक्ट करके सांख्यिकीय रीतियों यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके की जाती है। दूसरे शब्दों में किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक समस्या का अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से समंकों का संग्रहण व विश्लेषण करके उसके आधार पर निर्वचन की क्रिया को सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। अर्थात डेटा को कलेक्ट करना और डेटा के द्वारा कुछ नए रिजल्ट्स कैलकुलेट करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये सांख्यिकीय अनुसंधान में सम्मिलित होता है। अब सांख्यिकीय अनुसंधान के प्रमुख चरणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी सांख्यिकीय अनुसंधान कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अनुसंधान का आयोजन यानी प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले अनुसंधान का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, उसका क्षेत्र क्या होगा यानी कितना स्कोप उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, सूचना के स्रोत कौन कौन से होंगे यानी प्राइमरी सोर्स से हमको डेटा कलेक्ट करने हैं या सेकेंडरी सोर्स से करने हैं, इकाई क्या होगी उसकी, फिर उसके बाद समंक संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन करने के लिए हम कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे, ये सब ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक स्पष्ट योजना यानी प्लानिंग तैयार कर ली जाती है। उसके पश्चात समंकों का संग्रह यानी डेटा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। यह अनुसंधान का अगला चरण है। इसमें आवश्यक कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल को एकत्रित किया जाता है यानी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। समंकों को संग्रहण करने हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए कुछ योग्य शोध सहायकों, सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनको इस फील्ड का नॉलेज हो और वे सर्वे का काम कर सकें। विभिन्न प्रकार की क्वेश्चनियर या प्रश्नावली और अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स तैयार की जानी चाहिए और उन्हें संबंधित व्यक्तियों के पास भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वापस आई प्रश्नावलियों को सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके पश्चात संग्रहित समंकों का संपादन यानी एडिटिंग का काम शुरू होता है। डेटा कलेक्शन करने के पश्चात अगला कार्य उनका संक्षिप्तीकरण यानी उनको शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करना है। इस उद्देश्य के लिए यथोचित परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए संकलित समंकों की छंटनी कर दी जाती है और अनावश्यक समंकों को हटा दिया जाता है, यानी कोई आधे अधूरे भरे हुए इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट हो या जिनमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं मालूम हो रही हो तो ऐसे समंकों की छंटनी कर दी जाती है। सारणियन से पूर्व समंकों के संग्रहण में कोई अशुद्धि की संभावना रही है तो उसे भी दूर कर दिया जाता है। यदि अशुद्धि उत्तरदाताओं के विचार विशेष के कारण हुई है तो उसका निवारण कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार संपादन क्रिया के पश्चात ही संग्रहित समंक अंतिम रूप से कार्य के योग्य बनते हैं, यानी इसमें से जो जो मटेरियल हमारे काम का है वो हमको निकाल के अलग करना है और उसके पश्चात हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन। अब उनको क्लासीफाई किया जाता है। जो हमारे काम के डेटा थे उनको हमने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का काम प्रारंभ होगा। समंकों के संपादन की क्रिया के पश्चात एकत्रित समंकों को विभिन्न वर्ग और श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और उनको सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है जिससे विश्लेषण यानी एनालिसिस में सुविधा रहे। फिर नेक्स्ट है समंकों का प्रस्तुतिकरण, यानी डेटा को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए कि वे समझने योग्य बन सके। वर्गीकरण और सारणीयन के पश्चात डेटा को हम माध्यों के द्वारा, विभिन्न डायग्राम यानी चित्रों के द्वारा, रेखा चित्र, लाइन डायग्राम आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के पश्चात नेक्स्ट पार्ट आता है उसका एनालिसिस यानी समंकों का विश्लेषण करना। समंकों को प्रस्तुत करने के पश्चात समंकों को विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों द्वारा विश्लेषित किया जाता है। यह कार्य कौन करेगा और निष्कर्ष कौन निकालेगा, यह भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इस कार्य को वरिष्ठ सदस्यों को, जिनको इसका पूरा नॉलेज हो, उसे सौंपा जाना चाहिए।
यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे निष्कर्ष निकालने में सुविधा रहे। इससे विभिन्न गणितीय मापों का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम माध्य, अपकिरण यानी डिस्पर्जन, कोरिलेशन, सहसंबंध आदि विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पश्चात लास्ट जो काम हमारा है वह है निर्वचन या प्रतिवेदन लिखना, यानी उसको जो हमने डेटा का एनालिसिस किया है उसको इंटरप्रिटेशन करना है उसका, और उसके साथ ही उसकी रिपोर्ट राइटिंग का काम ये फाइनली हमको करना होता है। यह अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें अनुसंधान द्वारा निर्वचन और प्रतिवेदन दिया जाता है। अनुसंधान के संबंध में समस्त सूचनाओं के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना आवश्यक है और इन निष्कर्षों को एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार किया जाता है। रिपोर्ट सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो ये बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। इसके साथ ही समस्त निष्कर्षों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और यह अपने आप में कंप्लीट यानी पूर्ण होनी चाहिए। प्रतिवेदन लिखने के लिए योग्य लेखक का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इन चरणों को अपनाते हुए अनुसंधान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। धन्यवाद।